तो ये चीज इकट्ठा करें तो इसके अलावा 8 साल हो गया हम लोग युवांचल भारती के तहत दामोदर बचाओ आंदोलन चला रहे हैं। अब जरूरत है कि इतने जो कार्यकर्ता हर जगह से आए हैं ये अब दामोदर बचाओ आंदोलन को संभालें, एक अलग इकाई के रूप में दामोदर बचाओ आंदोलन स्वतंत्र रूप में काम करे और युवांचल भारती की प्रयोगशाला से युवांचल भारती के जो भी संसाधन है उनसे आपको जो सहायता मिलनी होगी वो सहायता मिलेगी। मगर एक आंदोलन का स्वरूप अब अपने पैरों पर खड़ा होना है और पिछले 2 साल में 10 साल पूरा होते होते हमको एक सशक्त संगठन के नाते दामोदर बचाओ आंदोलन को तैयार करना है ताकि अब वह अपना काम खुद देखे और आपस में हम तय में एक यह भी मील का पत्थर साबित होने वाला काम हमको करना है कि अब दामोदर बचाओ आंदोलन एक दामोदर घाटियां ऐसे संगठन के लोग आए हैं सामाजिक संगठनों के जो अलग से यही काम करते हैं उनसे हम शुरू से प्रार्थना करते हैं कि आप दामोदर बचाओ आंदोलन से जुड़ी आपका स्वागत है। निश्चित 10 साल हमारा पूरा हो जाता है 14 गंगा दशहरा 2014 को उस समय तक हम दामोदर को ठीक कर दें और ठीक करेंगे विश्वास के साथ। अभी 2 व्यक्ति पधारे हैं बेरमो के दूसरे व्यक्ति सुनील सिंह जी जो इस आंदोलन से और उनका भी मार्गदर्शन मिलता रहा है तो उनका भी स्वागत। गोपाल डालमिया और मान्यवर राय जी ने वहां के उपायुक्त को भी कहा था तो उपायुक्त से भी ये लोग मिलकर पहले उस स्थान को देखने कोर्ट के वरीय अधिवक्ता है और जैसा राय जी ने भी बताया आपको हम सब लोग जानते हैं कि यह जो आंदोलन पुराने जमाने में ऐसे आगे आने वाले लोगों को संत कहते थे। इसलिए जब नदी की चिंता होती है तो राज समाज और संत इन तीनों के बारे में सोचना पड़ता है कि उस जगह के संत क्या कर रहे हैं, उस जगह का राज क्या कर रहा है, उस जगह का समाज क्या कर रहा है। इसलिए इस सम्मेलन में राज की तरफ आती है वैसे ही नदियों का नाला बनना या देश की नदियों को जो देश जिस संस्कृति में नदियों को मां कहा जाता था उस देश की सभ्यता उस देश की सिविलाइजेशन मां को मैला ढोने वाली मालगाड़ी बनाती है। तो जब मां मैला ढोने वाली मालगाड़ी बन जाए उस पर उस देश के भ्रष्टाचार के नमूने को बिना किसी ट्यूब में डाले देखा और समझा जा सकता है क्योंकि भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो सदाचार भ्रष्टाचार को रोकने में कभी कभी कामयाब होता है और कभी कभी कामयाब नहीं होता, लेकिन यदि सदाचार ने भ्रष्टाचार को रोकने का संकल्प अपने मन में साध लिया और वो जैसे आज यहाँ आप लोग बैठे हैं एक नदी को सदाचारी शुद्ध सदा नीला बनाने वाली बनाने की वैसी इच्छा और वैसा संवाद उसके लिए नए रास्ते खोलता है। तो मैं आज के इस सम्मेलन को दामोदर का जो भविष्य है उस भविष्य को सुधारने संवारने और भ्रष्टाचार से मुक्त करके सदाचारी बनाने का संवाद देखता हूं। यदि आप सचमुच नदी को नाला बनाते हैं तो जैसा संविधान के बारे में हमारे मित्र पाठक जी ने कहा कि भारत का संविधान जीने के लिए जल को मौलिक अधिकार मानता है। 10 दिन पहले भारत सरकार ने जो जल की नई नदी नीति जल नीति आपके वेबसाइट पे रखी उसके प्रेमबल में अभी तक 2 जल नीति बनी है। पहली जल नीति 1987 में बनी थी, फिर 2002 में बनी थी। कभी जीवन के लिए जल कोई फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, ये बात कभी भी प्रेमबल
लेकिन इस बार आपकी नीति के दस्तावेज के प्रेम्बल में लिखा है कि भारत के समाज को जीने के लिए जल उपलब्ध होना वो उसका मौलिक अधिकार है। इस मौलिक अधिकार को पूर्ण करना और करवाना ये राज्य की जिम्मेदारी है। यदि कोई राज्य अपनी ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो कि समाज को पीने का पानी ऐसा मिल सके जिससे वो बीमार ना हो, तो मैं समझता हूं कि नदी की सेहत और समाज की सेहत, हेल्थ ऑफ द रिवर और हेल्थ ऑफ द सिविल सोसाइटी, हमारा समाज का जीवन, हमारी सेहत और नदी की सेहत, इन दोनों की सेहत के रिश्तों को जोड़कर संभालने वाली व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी राज्य की होती है। और यदि ऐसी व्यवस्था होती तो मैं समझता हूं ना तो टाटा की हिम्मत होती और ना किसी और की हिम्मत होती कि वो जीवन में जहर घोल सके। हमारी हरियाली विस्थापित हो गई, हमारी मिट्टी की नमी विस्थापित हो गई, हमारी मिट्टी विस्थापित हो गई, हमारा ज्ञान विस्थापित। दामोदर बचाओ आंदोलन को लेकर के आप इसके पहले भी यहाँ आए हैं, प्रदूषण से आप पहले भी यहाँ के वाकिफ हैं, इस बार भी आए, क्या आप अपने असर से क्या देखेंगे? देखिए, दामोदर बचाओ आंदोलन दामोदर के जीवन को और इससे जुड़े समाज के जीवन को बचाने का आंदोलन है। दामोदर से जुड़ा समाज अब खड़ा होने लगा है इस आंदोलन से, और जब समाज खड़ा होता है तो राज्य अपने आप सोचने लग जाता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि दामोदर बचाओ आंदोलन ने एक अच्छी पहल शुरू की है। ये अच्छी पहल आगे बढ़े और इसमें पूरे झारखंड का समाज जुड़े। दामोदर के दोनों तरफ के लोग यदि अपनी सेहत ठीक रखना चाहते हैं तो दामोदर की सेहत ठीक रखने का संकल्प लेके कुछ काम में जुटेंगे तो उनका जीवन भी ठीक होगा और दामोदर भी ठीक होगी। जहाँ तक उद्योगपतियों का सवाल है, उद्योग इस वक्त देश को एक तरफ जीडीपी का सपना दिखाता है, और ये जो जीडीपी की मेरी परिभाषा है वो ये कि जी माने गरीबी और डी माने दलित दर्द और पी माने परेशानियाँ। तो गरीबी और अमीरी के बीच जो दूरियां बढ़ी हैं, गरीबों की जो संख्या बढ़ी है, दर्द और दलितों का जो जीवन का दर्द बढ़ा है, गरीबों का जो जीवन का दर्द बढ़ा है, पीड़ा बढ़ी है, और एक तरह से आम जन और राज्य इन दोनों के बीच में परेशानियां बढ़ी हैं। अब राज्य केवल संवेदनहीन होकर अपनी व्यवस्था और अपनी कुर्सियों को बनाने में लगा रहता है। समाज की पीड़ा और परेशानी के प्रति वो संवेदनशील नहीं है। इसलिए ऐसा लगता है कि इस जीडीपी ने एक तरफ तो भारत के जवानों को सपना दिखाया है आर्थिक विकास का, लेकिन दूसरी तरफ इस जीडीपी ने जो किया है वो इस देश का विनाश किया है, विकृति पैदा की है और विस्थापन किया है। विस्थापन किया है, गाँव से ज्ञान तंत्र का विकृति की है। जो नदियाँ पीने के लायक पानी देती थी वो अब बीमार हो गई हैं, और एक तरह से देश में बीमारियों के कारण विनाश का दौर बढ़ता हुआ दिखता है। इसलिए मेरा तो इतना ही कहना है कि ये दामोदर आंदोलन दामोदर नदी के जीवन को और अपने जीवन को जोड़कर देखे और दोनों का जीवन साथ साथ बचाने के लिए संघर्ष करे, संगठित होकर जुड़े और आपका कितना इसमें सहयोग रहेगा? मैं जब से मुझे इस आंदोलन का पता चला, जब भी मेरी ज़रूरत यहाँ महसूस की जाती है तो मैं आता हूँ, यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ बात करता हूँ। और जो हमने राजस्थान में किया, 7 नदियों को पुनर्जीवित किया, जो मर गई थी, जो सूख गई थी, वो अभी पानीदार बन गई, वो यहाँ का समाज कैसे कर सकता है? उसके अंदर जो भी चेतना आए, संकल्प शक्ति आए, करना तो दामोदर के समाज को ही पड़ेगा। मैं राजस्थान से आके कुछ कर दूँगा ऐसा मैरिकल मेरे पास नहीं है। मेरे पास तो हाथ से समाज को जोड़ने और संगठित करके काम करने का कौशल है। वो कौशल मैं यहाँ दामोदर के लोगों को आके
देने और बांटने के लिए हमेशा कृत संकल्प हूँ, और जब भी इनको मेरे कौशल की, मेरे समझ की ज़रूरत होगी, मैं ज़रूर दूँगा। इससे लगेगा कि हम पॉलिटिक्स पूछे, लीगल इश्यूज पर पूछे। सर, लीगली हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि काफ़ी समय से पोल्यूशन हो रहा है यहाँ दामोदर नदी पर, तो क्या लग रहा है लीगली क्या इस पर कार्रवाई होनी चाहिए या कितने जल्दी कार्रवाई हो सकता है? देखिए, पोल्यूशन यहाँ पे झारखंड में पोल्यूशन बोर्ड है और कानून के तहत जो पोल्यूशन हो रहा है उस पर कार्रवाई हो सकती है। पोल्यूशन के लिए अलग लॉज है, पोल्यूशन लॉज। और अभी जो जिस परिस्थिति में हम लोग यहाँ पर देखने के लिए जो आए हैं, मुआयना करने के लिए, जो पोल्यूशन रिवर्स में, तो उन रिवर्स का पोल्यूशन के लिए जिम्मेवार यहाँ के जो डीवीसी हैं, पीटीपीएस है, सीटीपीएस है, ये लोग रिवर को पोल्यूट कर रहे हैं। सिमिलरली जमशेदपुर में भी हमने मुआयना किया, तो वहाँ पे टाटा का इंक्रोचमेंट है, वहाँ पे उसके चलते 2 रिवर्स जो हैं, खरकई और सोनरेगा, वो पोल्यूटेड हैं। तो ये सारी बात को हम लोग PIL के माध्यम से हाईकोर्ट में रखेंगे और हाईकोर्ट को बताएंगे कि किस तरह से ये जो मशीनरीज हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन, और उसको हम लोग रखेंगे पोल्यूशन को।